बच्चों, पिछली कक्षा में हमने सम्मिश्र संख्या के बारे में जाना था कि किस प्रकार z बराबर a प्लस आयोटा b को हम सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। आज की कक्षा में हम सम्मिश्र संख्याओं के बीजगणित के बारे में जानेंगे और किस प्रकार से इसका विकास किया जाता है इसके बारे में जानने जाएंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले यदि हमारे पास दो सम्मिश्र संख्याएं z1 बराबर a प्लस आयोटा b एवं z2 बराबर c प्लस आयोटा d है, तब z1 प्लस z2 बराबर a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d। यहाँ पर हमारे पास जो सम्मिश्र संख्या होती है वो दो भागों में होती है, एक उसका रियल भाग होता है और एक इमेजिनरी भाग। तो हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ प्लस करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ, यानी a प्लस सी पहले कोष्ठक में प्लस आयोटा इंटू बी प्लस डी। आई को हम इमेजिनरी संख्या या फिर आयोटा पढ़ते हैं। अतः z1 प्लस z2 भी एक सम्मिश्र संख्या होगी। सम्मिश्र संख्याओं के योग में कुछ परिभाषित नियम हैं, जैसे जो इनके प्रगुणों को संतुष्ट करते हैं, जैसे समवर्ग का नियम। समवर्ग के नियम में यदि z1 और z2 दो सम्मिश्र संख्या है तब उनका योग भी सम्मिश्र संख्या होगी। इसी प्रकार क्रम विनिमय नियम में यदि दो सम्मिश्र संख्या z1 z2 है तब z1 प्लस z2 बराबर z2 प्लस z1, यानी इनका क्रम बदल देने पर भी योग में उत्तर वही आता है। साहचर्य नियम, इसमें भी हमारे पास यदि तीन सम्मिश्र संख्याएं z1 z2 व z3 है तब z1 प्लस z2 पहले कोष्ठक में धन z3 बराबर होता है z1 प्लस z2 प्लस z3, यानी साहचर्य नियम में हम कोष्ठक को खिसकाते हैं, यानी किन्हीं भी दो का योग करके तीसरे को जोड़ने पर या फिर लास्ट के दो का योग करके तीसरे को जोड़ने पर कोई अंतर नहीं पड़ता। अब आता है योगात्मक तत्समक। यदि z कोई सम्मिश्र संख्या है तब एक शून्य सम्मिश्र संख्या का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि शून्य बराबर शून्य प्लस आई इंटू शून्य हो, और इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं z प्लस 0 इक्वल z, यानी ये हो गया योगात्मक तत्समक। उसी तरह योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व, किसी सम्मिश्र संख्या z बराबर a प्लस आई बी के लिए एक सम्मिश्र संख्या माइनस z बराबर माइनस a प्लस आई इंटू माइनस बी का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि z प्लस माइनस z इक्वल 0। इस तरीके से दो सम्मिश्र संख्याओं का हमने योग देखा। अब हम देखते हैं दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर। किन्हीं भी दो सम्मिश्र संख्याओं z1 व z2 के लिए दोनों का अंतर z1 माइनस z2 बराबर होता है z1 प्लस माइनस z2। यहाँ पर हम अंतर को भी प्लस के रूप में हल करेंगे, फिर हमारा वही इमेजिनरी भाग को इमेजिनरी भाग के साथ लेंगे और रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ। अब सम्मिश्र संख्याओं का गुणा देखते हैं। गुणा किस प्रकार होता है। माना कि दो सम्मिश्र संख्याएं z1 बराबर a प्लस आई बी व z2 बराबर c प्लस आई डी है, तब z1 इंटू z2 बराबर पहले कोष्ठक में z1 का मान यानी a प्लस आयोटा b, दूसरे कोष्ठक में c प्लस आयोटा d। जैसे हम नॉर्मल गुणा करते हैं वैसे ही हम कोष्ठक खोल के गुणा करेंगे। पहले a का गुणा दूसरे वाले पूरे कोष्ठक c प्लस आयोटा d में, उसी प्रकार आयोटा b का गुणा दूसरे कोष्ठक c प्लस आयोटा d में करेंगे। तो ये हो जाएगा ac प्लस आयोटा इंटू ए डी प्लस आयोटा इंटू बी सी प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू बी डी। हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर इक्वल 1 होते, आयोटा स्क्वायर इक्वल -1 होता है, तो जहाँ पर आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहाँ हम इसका मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 रख दिया, इसलिए ये हो गया माइनस बी डी। अब
रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिख लेते हैं और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ, यानी ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा इंटू ए डी प्लस बी सी। एक उदाहरण देखते हैं। यदि हमारे पास है 3 प्लस आयोटा 5 पहले कोष्टक में इंटू 2 प्लस आयोटा 6, तब रियल पार्ट इनका हम कोष्टक खोलेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 6 प्लस आयोटा 3 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 2, 3 2 ज़ा 6, 5 6 ज़ा 30 प्लस आयोटा 18 प्लस 10, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -24 प्लस आयोटा इंटू 28। अब सम्मिश्र संख्याओं के गुणन की संक्रिया में भी कुछ प्रगुण होते हैं, जैसे संवरक नियम। संवरक नियम हम जानते हैं कि यदि दो सम्मिश्र संख्याएं Z1 व Z2 है तब उनका गुणनफल जो आएगा वो भी एक सम्मिश्र संख्या होगी। क्रम विनिमय नियम, यानी कि Z1 इंटू Z2 बराबर Z2 इंटू Z1। साहचर्य नियम भी इसमें होता है, Z1 इंटू Z2 और Z3 इक्वल Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। कोष्टक खिसका के हम दो का गुणा करते हैं। गुणात्मक तत्समक का अस्तित्व। गुणात्मक तत्समक के लिए 1 प्लस आयोटा इंटू 0। एक हमारे पास सम्मिश्र संख्या इस प्रकार होगी 1, जिसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा इंटू 0। ये गुणात्मक तत्समक कहलाता है, जिससे कि प्रत्येक सम्मिश्र संख्या z के लिए z इंटू 1 इक्वल z होगा। उसी प्रकार गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व। प्रत्येक शून्येतर सम्मिश्र संख्या z बराबर a प्लस आयोटा b, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसे हम 1 अपॉन जेड या जेड इनवर्स भी कहते हैं, प्राप्त होती है, जो कि z का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। अर्थात z इंटू 1 अपॉन जेड इक्वल 1, ये गुणात्मक तत्समक हो गया। अब इसमें एक गुणन में एक नया चीज़ है, बंटन नियम, जो प्लस के लिए नहीं था, ये गुणा के लिए है। बंटन नियम में क्या होता है, Z1 कोष्टक के अंदर Z2 प्लस Z3 है, तो जो नॉर्मल हम कोष्टक खोलते हैं उसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। उसी प्रकार Z1 प्लस Z2 कोष्टक के बाहर Z3 हो तो इसे भी हमें ऐसे लिख सकते हैं Z1 इंटू Z3 प्लस Z2 इंटू Z3। इस प्रकार ये गुणा के लिए बंटन नियम हो गया। अब हम दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल देखते हैं। दो सम्मिश्र संख्याओं के भागफल के लिए मान लीजिए कि दो सम्मिश्र संख्याएं Z1 और Z2 है, जहां Z2 इज नॉट इक्वल टू 0, Z2 का मान शून्य नहीं होना चाहिए, अर्थात हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। तब भागफल को हम लिख सकते हैं Z1 अपॉन Z2 इक्वल Z1 इंटू 1 अपॉन Z2, और 1 अपॉन Z2 का मान कैसे निकालना है ये हम यहाँ पर देख चुके हैं। अब हम इसको हल करते एक उदाहरण देखते हैं। यदि Z1 इक्वल है 6 प्लस 3i एवं Z2 इक्वल है 2 माइनस i, और हमको निकालना है Z1 अपॉन Z2, तो इसका फॉर्मूला हमने अभी जस्ट देखा, Z1 इंटू 1 अपॉन Z2। Z1 का मान है 6 प्लस 3i, इसे लिख दिया, और Z2 का मान है 1 अपॉन 2 माइनस i। अब हम जानते हैं 1 अपॉन Z इक्वल होता है a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इसका मान रख देंगे, फिर हम इसे हल करेंगे। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1 का स्क्वायर हो गया 1, मतलब ये 5 आ गया। यहाँ 6 प्लस 3i पहले कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में बचेगा 2 प्लस आयोटा अपॉन 5। अब यहाँ पर हम कोष्टक 1 अपॉन 5 को हम कॉमन ले लेंगे और दो सम्मिश्र संख्याओं के गुणनफल को हल जैसे करते हैं वैसे हल करेंगे। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 6i प्लस 3 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रख देंगे, तो अगले स्टेप में ये जो 3 आयोटा स्क्वायर था ये -3 हो जाएगा।
6i और 6i जुड़ के 12i हो जाएगा। और इस तरीके से हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 कोष्टक में 9 + 12i। अब हम यहाँ पर हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज़ हैं या जिन्हें हम तत्समक कहते हैं, तो इन्हें हम देखते हैं कि ये क्या आइडेंटिटीज़ है। जैसे Z1 + Z2 दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, तब Z1 + Z2 का होल स्क्वायर बराबर होता है Z1 का स्क्वायर +2 Z1 × Z2 + Z2 का होल स्क्वायर। जैसे हम पहले जो हमने सूत्र पढ़े थे a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - b², सेम वही चीज़ है। यानी वो सारे गुण जो हमारे पास थे वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर में भी लागू होते। उसी प्रकार Z1 - Z2 का होल स्क्वायर इक्वल Z1 का स्क्वायर -2 Z1 × Z2 + Z2 का स्क्वायर। फिर Z1 + Z2 का होल क्यूब इक्वल Z1 का होल क्यूब + 3 Z1 स्क्वायर Z2 + 3 Z1 Z2 स्क्वायर + Z2 का क्यूब। इसी प्रकार Z1 - Z2 का होल क्यूब इक्वल Z1 का क्यूब -3 Z1 स्क्वायर × Z2 + 3 Z1 Z2 स्क्वायर -Z2 का होल क्यूब। उसी प्रकार Z1 का स्क्वायर -Z2 का स्क्वायर इक्वल Z1 + Z2 फर्स्ट ब्रैकेट में, Z1 - Z2 सेकंड ब्रैकेट में। ये सभी जो इनइक्वलिटीज़ हमने देखी हैं ये सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सत्य है और सम्मिश्र संख्याओं के लिए भी हम उसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं। अब हम सम्मिश्र संख्या का मापांक और संयुग्मी देखते हैं और प्रश्नावली में इससे संबंधित सवाल भी आते हैं। तो देखते हैं क्या होता है संयुग्मी। यहाँ पर माना कि सम्मिश्र संख्या z = a + ib के लिए z का मापांक, इसे हम मॉड z से प्रदर्शित कर, अर्थात z का मापांक मॉड ऑफ z इक्वल होता है √a² + b², तथा z का संयुग्मी, z के संयुग्मी को हम z बार से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है a - ib। अतः निम्न निष्कर्षों को प्राप्त किया जा सकता है। संयुग्मी को z बार दर्शा रहे हैं और मापांक को मॉड z, तो z इनवर्स इक्वल होता है z बार अपॉन मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। उसी तरह z × z बार इक्वल होता है मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। इसी प्रकार मॉड ऑफ Z1 × Z2 इक्वल होता है, अलग अलग हम इनका मॉड कर देते हैं, यानी कि मॉड ऑफ Z1 × मॉड ऑफ Z2। इसी तरह मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2 इक्वल होता है मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2, जहाँ मॉड ऑफ Z2 इज नॉट इक्वल टू 0, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार मॉड ऑफ Z1 × Z2 का बार इक्वल Z1 बार × Z2 बार, बार को भी अलग अलग कर सकते हैं। Z1 ± Z2 का होल बार इक्वल Z1 बार ± Z2 बार। प्लस माइनस का मतलब है प्लस और माइनस दोनों के लिए ये लागू होगा। मॉड Z1 अपॉन Z2 का होल बार इक्वल Z1 बार अपॉन Z2 बार, यदि Z2 इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगली कक्षा में हम प्रश्नावली के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को हल करेंगे। धन्यवाद।